नमस्ते बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 19। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है और पाठ है 5वां उद्योग। आज के वर्कशीट में हम लोग लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे। किसी भी देश के लिए लौह इस्पात उद्योग आधारभूत ढांचा निर्माण करता है और यह एक आधार उद्योग मतलब बेसिक उद्योग के रूप में जाना जाता है। अगर किसी देश में लौह इस्पात उद्योग उन्नत रूप से है और बहुतायत मात्रा में है तो उस देश का विकास बहुत ही अच्छा होता है और वह देश काफ़ी आगे बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब लोहे से ही बहुत सारी वस्तुएं बनती है, इसलिए यह एक मूल उद्योग है। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। मतलब इसमें श्रम लगता है, पूंजी लगती है, स्थान होता है और अन्य संरचनाएं होती हैं। तो इसके साथ ही इसमें कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए, तो लौह अयस्क चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्ठी में रखने से लेकर प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है। मतलब उसको गलाया जाता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इस्पात प्राप्त होता है तब उस इस्पात से अन्य वस्तुएं बनती है। जैसे मान लीजिए लोहा से आपने इस्पात बना लिया, तो इतनी बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां जो आप लोहे से बने हुए देखते हैं तो ये उन्हीं इस्पातों से बने हुए हैं। मोटर गाड़ियां बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोहे से बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग उसका अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इस्पात के मिश्रण से एल्युमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। मतलब इस्पात से बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है। जैसे पोत, पानी का जो जहाज है, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, इतनी छोटी वस्तु का भी निर्माण इस्पात से ही, लोहे से ही होता है। सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग होता है। देश के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित हैं और यह मुख्यतः 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। इसके फैलने का कारण ये है कि इन चारों राज्यों में ही इससे संबंधित कच्चे माल की प्राप्ति होती है। झारखंड से कोयला मिलता है और पश्चिम बंगाल से कोयला मिलता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर मिल जाता है। इसलिए इन्हीं चारों राज्यों में ये लौह इस्पात उद्योग हमारे देश में फैले हुए हैं। दूसरा टॉपिक है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। ये जमशेदपुर में है। आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और साथ ही और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। टिस्को कंपनी जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की गई थी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। मतलब जमशेदपुर जो है, जिसको हम लोग आज टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, टाटा के नाम से जानते हैं, यह लौह इस्पात केंद्र में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है क्योंकि इसे स्वर्णरेखा नदी से पानी मिल जाता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड से कोयला मिल जाता है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया झारखंड में है, कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से
पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई है, मतलब सरकार के प्रोत्साहन से भी, सरकारी सहायता से भी यह उद्योग फला फूला है। उसके बाद है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। टिस्को तो भारत का है और पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध है, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है और लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का रास्ता सस्ता मार्ग है, मतलब कि ये पानी के मार्ग से ये सारे सामान यहाँ पहुँच जाते हैं। ग्रेट लैक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से होती है। तो इस तरह से पिट्सबर्ग भी लौह इस्पात उद्योग के रूप में अमेरिका में प्रसिद्ध है, जिस तरह हमारे यहाँ टाटा आयरन या टिस्को प्रसिद्ध है जमशेदपुर में। तो बच्चों एक क्रियाकलाप भी है आपके पास, अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की बनी 10 वस्तुओं के नाम की सूची बनाएं। तो आप अपने घर में जो भी लोहे की वस्तुएं होंगी उनकी सूची बना लेंगे। और इसके बाद 4 प्रश्न हैं, जैसे कि भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों, इसको बारे में बताइए। तीसरा है पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए हैं। चौथा है देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ बहुत से आसान प्रश्नों के उत्तर हैं और प्रश्न भी आसान हैं, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्र हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह काफ़ी फेमस है और बहुत बड़ी कंपनी यहाँ स्थापित हुई है। दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसका नाम शॉर्ट में टिस्को है। टिस्को ये को नहीं होगा, कहाँ स्थित है और क्यों। तो इसका उत्तर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड राज्य में साकची नामक स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि यहाँ झारखंड के झरिया से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इस कंपनी के लिए यहाँ जो कच्चे माल हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत सोच समझकर इसको यहाँ बैठाया गया था साकची में, क्योंकि साकची जो जगह है वह मुख्य रूप से इन्हीं उद्योगों के लिए है और यहाँ से रेलवे लाइन भी नज़दीक है और ये सभी कच्चे माल भी यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरा है पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। पिट्सबर्ग आप जानते हैं ये अमेरिका में है। तो इसका उत्तर है क्योंकि पिट्सबर्ग में ही कोयला और मिनेसोटा की खानों से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ इस्पात उद्योग विकसित हुए हैं। चौथा प्रश्न है देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो इसका उत्तर है किसी भी देश में लोहे का उपयोग बहुत ही भारी तादाद में होता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग देश को मजबूत बनाता है। आधारभूत उद्योग होने के कारण यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लौह इस्पात से और भी बाकी के सारे सामान बनते हैं, इसलिए लौह इस्पात का होना किसी भी देश में अच्छा माना जाता है और यह देश के विकास के में सही योगदान भी देता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वर्कशीट थी ये, क्योंकि हमने लौह इस्पात उद्योग के बारे में जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।